विशाल भेड़िया और 3 प्यारे खरगोश। एक दिन 3 खरगोश बड़े आराम से एक मैदान में खेल रहे थे। अचानक उन्हें एक बहुत ही सुंदर गाजर का बाग दिखाई देता है। वो गाजर के बागीचे में जाते हैं और अपने अपने लिए गाजर तोड़कर ले आते हैं। तीनों बड़े मजे से गाजर खा रहे थे। उनमें से एक गाजर बहुत ज्यादा बड़ा था। अब तीनों में झगड़ा शुरू हो जाता है कि ये 3 हिस्सों में कौन बांटेगा। अभी तीनों बात कर ही रहे थे कि अचानक वहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है। भेड़िया अपनी भूख मिटाना चाहता था और उन तीनों को खाना चाहता था। वो उन तीनों के बीच में बातें कर कर ये दिखाना चाहता था कि वो उनका मित्र है। भेड़िया खरगोश से कहता है, अरे अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? इसमें बहस की भी कोई बात नहीं। लाओ लाओ, मैं तुम्हारी गाजर के 3 हिस्से कर देता हूँ। कौन सी बड़ी बात है? भेड़िया गाजर के 3 हिस्से करके तीनों को दे देता है। उन तीनों को लगता है कि भेड़िया बहुत अच्छा है। अरे तुम लोगों ने तो झट से गाजर खा ली। अरे सारा दिन अकेले बस यूं ही खेलते रहोगे? कोई प्रतियोगिता करो, कुछ मजेदार गेम खेलो। मगर क्या खेलें? हम तो हर रोज बस यूं ही पेड़ के आसपास घूम घूम कर खेलते रहते हैं। अरे अरे, तुम लोगों को तो कूदना कितना पसंद है और दौड़ना भी अच्छे से आता है। आओ, मैं तुम्हारी एक रेस प्रतियोगिता रखता हूँ। जो प्रथम आएगा मैं खुद उसके लिए बागीचे से बहुत सी गाजर लेकर आऊंगा। बोलो क्या कहते हो? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। तीनों दोस्त प्रतियोगिता के लिए मान जाते हैं। वो तीनों नहीं जानते थे कि भेड़िया तो उन्हें खाना चाहता है। भेड़िया जानबूझकर प्रतियोगिता के रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रख देता है जिस पर बहुत सारा शहद लगा देता है। अब इस शहद पर चिपककर कोई ना कोई खरगोश जरूर फंसेगा, चिपक जाएगा और उसके बाद उसे मैं खा लूंगा। मगर मधुमक्खी ये चीजें देख लेती है। देखो बहनों, ये क्या कर रहा है? ये भेड़िया हमारे मित्र खरगोशों को खाना चाहता है। चलो इसका पीछा करो। मधुमक्खी बहुत समझदार थी। वो भेड़िए का पीछा करती है और देखना चाहती है कि क्या सच में वो खरगोशों को अपना दोस्त मानता है या उनके साथ कोई चाल चल रहा है। मधुमक्खी चुपचाप एक पेड़ पर बैठकर सब कुछ देख रही थी। खरगोश की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। एक खरगोश जाकर उस बड़े से पत्थर पर चिपक जाता है और भेड़िया उस पर हमला करने ही वाला था। तभी मधुमक्खी अपनी सारी सेना को आवाज लगाती है, चलो बहनों, भेड़िए पर हमला करो। सारी की सारी मधुमक्खियाँ रानी मक्खी की बात मानते ही उस पर हमला कर देती हैं। भेड़िया बुरी तरह से घायल हो जाता है। खरगोश बच जाता है। यह सब देखकर दोनों खरगोश वहीं रुक जाते हैं और मधुमक्खी से पूछते हैं, ये सब क्या है? अरे मूर्ख, समझे नहीं? ये भेड़िया तुम्हें खाना चाहता था। एक एक करके तुम तीनों को ये मेरा शहद चुरा कर यहाँ पर लाया था ताकि तुम लोग चिपक जाओ और एक एक करके तुम्हें ये खा जाए, अपना भोजन बना ले। मैंने इसकी बातें भी सुन ली थी और इसकी नीयत भी जानती थी, इसीलिए इसका पीछा करकर यहाँ आई हूँ तुम्हें बचाने के लिए। अब अगर खेलना है तो हमारे साथ खेल सकते हो। हाँ, क्यों नहीं? मधुमक्खी बड़े आराम से खरगोश के साथ खेलने लगती है। भेड़िए को उसकी बुरी नीयत का फल मिल जाता है। खरगोश और कछुए की साइकिल रेस और मगरमच्छ का हमला। एक दिन खरगोश और उसका दोस्त कछुआ एक रेस लगाने की प्रतियोगिता रखते हैं। खरगोश कछुए से कहता है, अरे दोस्त, अब तो हम दोनों साइकिल चलाना सीख चुके हैं। क्यों ना आज साइकिल प्रतियोगिता हो जाए? जो जीतेगा आज शाम की दावत वही देगा। बोलो क्या कहते हो? कछुआ बहुत मासूम था और उसकी आदत हमेशा अपने दोस्त को खुश रखने की थी। वो हाँ कर देता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो अपनी साइकिल निकालो, चलते हैं। खरगोश और कछुआ सैर पर निकल जाते हैं। कछुआ कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि ये सामने वाली पहाड़ी के रास्ते से चलते हैं। मगर तभी खरगोश कहता है, अरे नहीं नहीं, इससे क्या मजा आएगा? मैं बताता हूँ, ये दरिया पार करना होगा। भाई मैं तो दरिया पार कर लूंगा, मैं एक कछुआ हूँ, मगर तुम खरगोश हो, तुम भूल रहे हो क्या? खरगोश को ये बात बहुत बुरी लगती है। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मेरे पास ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे मैं दरिया पार कर सकता हूँ। तुम्हें प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेना, तुम्हें मुझे नीचा दिखाना है, इसीलिए ये सब कर रहे हो ना? खरगोश नाराज हो जाता है। कछुआ उसे समझाता है, अरे अरे बस करो, चलो प्रतियोगिता शुरू करो। मगर मन ही मन कछुआ बहुत चिंतित था। वो नहीं जानता था कि कैसे खरगोश दरिया को पार करेगा। इस तरह से तो उसकी जान आफत में आ सकती है। और वैसा ही हुआ। जैसे ही खरगोश ने एक प्लान बनाया, मैं बहुत चालाक हूँ, मैं जानता हूँ मैं दरिया पार नहीं कर सकता तैरकर, लेकिन मैं अपनी साइकिल पर बैठकर दरिया पार कर सकता हूँ और वो मेरा दोस्त मगरमच्छ, वो मेरी मदद जरूर करेगा। खरगोश को लगता है कि उसका दोस्त मगरमच्छ जो दरिया में रहता था उसका बहुत ख्याल रखेगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही उसने मगरमच्छ से मदद मांगी, मगरमच्छ हाँ कर देता है। लेकिन कई दिनों से मगरमच्छ को खाने को कुछ भी नहीं मिला था। वो सोचता है, ये तो खुद ही आ गया मेरा भोजन बनने के लिए, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। खरगोश अपनी साइकिल के साथ मगरमच्छ के साथ दरिया पार करने लगता है। साथ साथ कछुआ भी उनके लग जाता है। मगर कछुआ जानता था कि बहुत जल्द ये मगरमच्छ खा सकता है उसके दोस्त को। इसीलिए मगरमच्छ ने जैसे ही हमला करने की कोशिश की, उसी समय कछुआ एक हथियार से उसे घायल कर देता है और अपने दोस्त को बचाकर किनारे तक ले आता है। अब खरगोश समझ चुका था कि उसने जिद के आगे अपने दोस्त की बेइज्जती की, उसे गलत समझा और इतना बड़ा गलत निर्णय लिया। खरगोश अपने दोस्त कछुए से माफी मांगता है। माफ कर दो दोस्त, गुस्से में आकर ना जाने मैंने कितना बड़ा और गलत ले लिया था।
आज तुम ना होते तो मेरी जान चली जाती।